चलिए आज का इंग्लिश क्लास फिर से शुरू करते हैं शून्य स्तर से। आप सबका स्वागत है जो सब्सक्राइब कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा आपने पसंद किया क्लास को, धन्यवाद। तो हम आज कल जो पढ़े थे उसी को आज हम रिपीट करेंगे। अब क्लास टेस्ट में कैसे आएगा, जैसे नेमिंग वर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ गलती भी करेंगे, उसको करेक्शन आपको करना है। कैसे करेंगे ये हम यहाँ पर आपको अभी बताएंगे, ठीक है। आपको जुड़े रहना है। हम इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पर हम हिंदी कुछ वर्ड्स लिखेंगे, उसका आपको इंग्लिश बनाना है, ठीक है। और हाँ, सारा चीज़ आपको लिखना है यहाँ से। इसमें हिंदी रहेगा बाएं वाले में, नेमिंग वर्ड इन हिंदी, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करेंगे। आपको राइटिंग भी करना है और मिलाना है, और हम गलती बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो गलती आपको ढूंढना है। इसमें जो है, जैसे एक में हम गलती करेंगे, एक में हम सही करेंगे फिर बाद में, ठीक है। जैसे आपको लिखने मिल गया, विश्वकर्मा, हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन आपको करना है। इसको आप कैसे बनाएंगे, आप भी बनाएंगे और हम भी बनाएंगे, ठीक है। विश्वकर्मा, जो यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हाँ, आप लोगों को बनाना है। हम हिंदी डाल रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है। यहाँ पर हम जितने भी हिंदी में नाम लिखे हैं इसका सब का स्पेलिंग हम खराब करेंगे, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखना है कि कैसे आप सही करेंगे। यहाँ से हम इसमें चाह रहे हैं कि गलती हो और आपको करेक्ट करना है कि इसका सही क्या होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप भी अपना ठीक कीजिएगा। सही गलत आपको ढूंढना है, आप मेरा ये उतारना नहीं है, आप अपना कॉपी में बनाइएगा। हम इसमें सारा गलती हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। इसमें सारा स्पेलिंग एरर है, आपको अपने कॉपी से करेक्ट करके बताना है कि इसका क्या स्पेलिंग होगा, ठीक है। सही गलत आपको करना है। यहाँ तक आपने राइटिंग कर लिया, ठीक है। चलिए हम एक बार ऊपर से चलते हैं। विश्वकर्मा में क्या मिस्टेक किए हैं? विश्वकर्मा में 2 मिस्टेक है। पहला मिस्टेक है कि भी जो है विश्वकर्मा ऐसे लिखाएगा, ठीक है, ये गलत है, हम इसको गलत कर लेते हैं। बिंदेश्वरी, क्या गलती है? पहले बी स्मॉल लिखे हैं, बिंदे, अब ये सही आएगा। चतुर्वेदी, यहां पर ए मिस्टेक है, ठीक है। किशोर में क्या गलती है? यहां पर कैपिटल इस तरह से आएगा। महेश्वरी में क्या गलती है? यहां पर कैपिटल और एस एच लगेगा, ठीक है। गणेश शंकर में क्या गलती है कि हम यहां पर इसको कंबाइंड करके लिखे हैं, गणेश शंकर, ठीक है। वैसे ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ लिखे हैं वैसे लिखेंगे तो जैसे उसका खंड सट जाएगा तो फिर आप बीच में कैपिटल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर हम इसको अलग कर देंगे तब ये सही हो जाएगा। चलिए यदुनंदन में क्या गलती है? YADUNAN ऐसे लिखाएगा। तो क्या ये समझ में आया? हमको उम्मीद है कि भारी से भारी अब नाम आप लोग लिखने में सक्षम हो गए। तो ये पहला टेस्ट था। अब चलते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और वर्ड्स, यहां पर भी हम मिस्टेक करेंगे, ठीक है। आपको करेक्ट करना है, कहां मिस्टेक है ये ढूंढना है, ठीक है।
इसका नाम ही दिया है कि बेसिक से। हम लोग प्रायः जो है लिखने में मिस्टेक करते हैं, अगर हम डिक्टेट कराने लगता है तो वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। तो जब हम उद्धरण कुछ प्रस्तुत करेंगे, कुछ बोल के लिखाएंगे, तो आप इस तरह से इसमें जो एरर आ रही है वैसा गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम आज करेक्ट करने सीख रहे हैं। सब में आपको करेक्ट करना है फिर, या जहाँ गलत है उसको काट करके नीचे खाली करेक्शन वाला शब्द लिख देंगे, तो इससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं। आप इसको करेक्ट करते चले जाइए, गलती पकड़िए और उसको सही कीजिए। यहाँ पर हम 4 लाइन लिखे हैं, आपको करेक्शन पर ध्यान रखना है कि क्या गलती हो रही है, ठीक है। चलिए 5 लाइन हमने यहाँ पर लिखा और 5 लाइन में आपको गलती ढूंढना है कि आपने यहाँ पर क्या गलती देखा, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ देर पॉज करेंगे, आप लोग इसको पहले कॉपी में बना लीजिएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से करेक्ट करने का, इसमें क्या क्या हमने मिस्टेक किया है, ठीक है। चलिए आपका समय ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। सी इज़ माई सिस्टर, हर नेम इज़ राधा। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ? राधा में आर यहाँ पर गलती है, ये कैपिटल में लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर दिए, गलत यहाँ पर है। हमको गलती ढूंढना है। इट इज़ द मंथ ऑफ जून, तो जे यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर ये कैपिटल करेंगे, फिर यहाँ पर पटना का पी कैपिटल होगा, लंदन का एल कैपिटल होगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा? यहाँ पर हाँ मुकेश में भी एम और यहाँ पर आई कैपिटल होगा, ठीक है। ये क्यों हम ऐसा लिखा रहे हैं कि जब आप कोई टीचर आपको लिखाने लगते हैं तो अक्सर आप ऐसा मिस्टेक करते हैं, नहीं छोटी बड़ी का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है, सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं। तो अभी से ही आपको करेक्शन पर ध्यान देना है, शुरू से ही आपको करेक्शन आप ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। बहुत टीचर आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे तो इंग्लिश में लिखाना चालू करेंगे तो उसको लिख ही नहीं पाएंगे, हमको कहाँ छोटी लिखना था कहाँ बड़ी लिखना था।
तो इस पर हम विशेष फोकस आपके सामने कर रहे हैं। यहाँ पर पटना भी सही कर दिया है, मुकेश का एम कैपिटल हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम जान के इसको गलती रखना चाह रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ मिस्टेक था इसमें। हम इसको सही नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन करेंगे ताकि फिर से आपको एक बार इसको याद करना है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर आई भी गलत है, ठीक है, इसमें पी गलत है, एल गलती है, हमको करेक्ट नहीं करना है, इसको क्रॉस करना है कि इस तरह से। क्या यहाँ पर जी गलत है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से चलेंगे विशेष रूप से। अब जो है ये ग्रामेटिकल का पार्ट्स होगा। अब यहाँ से एडवांस इंग्लिश आपकी आएगी, इस पार्ट के लिए एडवांस, और वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम होगा। आपको इसको इंग्लिश में ही समझना है। नाम लिखने सीख गए, सिर्फ ये रूल्स हमको देखना है कि कहाँ कहाँ कैपिटल करेंगे, एक बार रिवीजन मारेंगे यहाँ से, और ये आपको नोट्स बना के भी रखना है। तो पहला पॉइंट चलते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, इस पॉइंट में हमको ध्यान रखना है कि कैपिटल में लिखने के लिए हमको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ा। पहला ध्यान में रखना पड़ा है ईच सेंटेंसेस वन मिनट, द फर्स्ट लेटर, ऐसे लिखेंगे, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस is written with capital letter, ठीक है ना। एग्जाम्पल, कोई भी लाइन हम लिखते हैं तो पहला लाइन क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर माई लिखा हुआ था, माई नेम इज, जैसे हम लिखे इज गणेश, तो यहाँ पर एम हमको कैपिटल करना था, ठीक है ना। ये लाइन गलत हो गया, हमको क्या करना है, माई नेम इज गणेश, ऐसे लिखना था। जब भी लाइन की शुरुआत करेंगे तो पहला लाइन कैसा होगा, कैपिटल होगा। तो इसका मीनिंग समझ में आया, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस इज रिटन विथ कैपिटल लेटर, पहला। अब देखिए, द वर्ड आई, आई का यहां क्या अर्थ है, सेल्फ, ठीक है ना। ये जो आई लिखाता है, सेल्फ इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। इसको कहीं भी हम छोटी में इस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर में एग्जांपल में हम दर्शाए थे, ठीक है, जैसे सी इज रिच बट आई एम पुअर। क्या ये सही है, नहीं है। करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज रिच बट आई एम पुअर, ऐसे लिखेंगे। इस लाइन को हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, ये लाइन आपकी गलत है, और ये लाइन यहाँ पर गलत किया हुआ ही है। क्या ये समझ में आया। आगे कहता है, प्रॉपर नाउन्स, ये आगे पढ़ाएंगे नाउन चैप्टर में। तो प्रॉपर नाउन्स का क्या हुआ, पर्टिकुलर और स्पेशल नेम, एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज रिटन विद कैपिटल लेटर। ये खास करके जो नाम हमने सीखा, मोहन, गणेश, इंडिया, बिहार, पटना, कुछ भी हम बोलते हैं,
तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो इसको कभी भी हम छोटी से नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे राम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इंडिया लिखेंगे ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और किसी चीज़ का नाम है खास करके ध्यान रखना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़े थे द नेम ऑफ डेज एंड months are also written with capital letter. जैसे हम संडे ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मार्च ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी हमने ऊपर में जून ऐसे लिखा था तो ये भी गलत था, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ध्यान रखना है कि सिर्फ यही नहीं, नाम का बोध कराने वाले कोई भी शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। अब है नेशनैलिटी वर्ड्स, राष्ट्रीयता सूचक शब्द। इसका क्या अर्थ हुआ, राष्ट्रीयता सूचक शब्द। सूचक शब्द राष्ट्रीयता सूचक शब्द क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीयता सूचक शब्द अर्थात नेशनैलिटी वर्ड्स आर ऑल्सो रिटन विद कैपिटल लेटर। जैसे हम लिखेंगे हिंदू, सही है, गलत है। मुस्लिम, इसको प्लूरल बना के लिखते हैं, मुस्लिम्स, गलत है। ये सब राष्ट्रीयता शब्द के अंतर्गत आता है। सिक्स, गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या समझ में आया लाइन? अब देखो, लैंग्वेजेस आर ऑल्सो रिटन विथ कैपिटल लेटर्स। अब क्या अर्थ हुआ, कोई भी भाषा है उसको भी कैपिटल लेटर से ही शुरुआत की जाती है। सच एज, कोई भी भाषा लेते हैं, जैसे हम हिंदी ऐसे लिखेंगे, भाषा है तो हिंदी ऐसे नहीं लिखाएगा, हिंदी का क्या होगा, एच कैपिटल, ठीक है। इंग्लिश, और इसमें तो लगभग सभी बच्चे मिस्टेक करते, ये ऐसे ही लिख दिए, आज से ये भूल जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये सारा गलत है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या क्या यूज करते हैं। जैसे
ये सही हो गया है, हमको यहाँ पर गलत दर्शाना है। ठीक, टाइटल ऑफ बुक्स, टाइटल ऑफ बुक्स, पोएम्स, मूवीज़ और सॉन्ग्स आर begin with capital letter। कोई भी टाइटल है, ठीक है ना, कविता का नाम है, उसको आपको पहला अक्षर वो बड़ा भी है, उसका खंड वाइज भी कैपिटल में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे पूस की रात, ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये किताब का टाइटल है, कहानी का टाइटल है, ठीक है ना। तो अगर इसी को लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, ये की भी पहला अक्षर कैपिटल ही रहेगा, पूस की रात, ऐसे, ठीक है, ये आपका सही होगा, ये ट्रू है। अब जैसे मूवीज का नाम, जैसे हम लिखते हैं खतरों के खिलाड़ी, ये लिखे, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्यों? पहला ठीक है, खतरों के कैपिटल ये वाला, के खिलाड़ी, ये ट्रू है। टाइटल बिफोर एनी नेम, is written with capital letter। as, जैसे हम लिखेंगे श्री राम कुमार, क्या गलती हो गया इसमें, है ना? इसको लिखना था तो इस तरह, या श्री को हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है ना, श्री राम कुमार। अब जैसे किसी का नाम है मिस्टर, ऐसे लिख देंगे मिस्टर सुकेश, ये भी लाइन गलत हो गई, तो इसको मिस्टर को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये ट्रू। क्या कुछ आ रहा है समझ में सबको? इंग्लिश मीडियम लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी है क्या? नहीं ना, समझ में आ रही है ना? क्योंकि हमको करेक्शन पर भी ध्यान देना है। हम लोग अक्सर ऐसा मिस्टेक करते हैं, लिखाएंगे या अपने से लिखने लगते हैं, गलती करते हैं कि नहीं, या कर रहे थे कि नहीं, है ना? अब ऐसी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। कोई बोल भी रहा है तो आप छोटी बड़ी का मिश्रण कहाँ करना है, यह आप अच्छी तरह से समझ गए। अब देखो, हिस्टोरिकल इवेंट्स, एंड periods are also written with capital letter। as, अब कोई भी ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट का क्या अर्थ हुआ? ऐतिहासिक घटना। हम इसका हिंदी भी लिख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो।
ऐतिहासिक घटना, ठीक है। पीरियड्स मतलब अवधि, ठीक है। अगर कोई भी ऐतिहासिक घटना का हम उल्लेख करते हैं तो उसका भी लेटर आपको कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सही है गलत है? ये गलत है, मतलब वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड डब्ल्यू ऐसे पहला दोनों खंड का फर्स्ट, उसी तरह से ये सही है, ये ट्रू है। अब जैसे लिखेंगे द बैटल ऑफ पानीपत, सही है गलत है? ये भी गलत है। द बैटल, ये बैटल ऑफ पानीपत ऐसे लिखा है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ लिखने आ गया। आगे देखते हैं, एब्रीविएशन एंड, इसको बोलता है एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। संक्षिप्त शब्द, एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, वर्ड्स, इसमें ऑल लेटर्स कर दीजिए। ऑल लेटर्स आर रिटन विद कैपिटल लेटर्स एज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम BA ऐसे लिखेंगे तो सही होगा, ये शॉर्ट फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, BA ऐसे लिखा जाएगा। पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये फिर ट्रू है, यहाँ ये सही है। जैसे MCA ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। MCA ऐसे लिखाएगा, ये ट्रू है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को लिखने में खास करके कोई भी मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा। आप बोल के भी लिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, किसी ने कहा है, या आप लोग पहले से भी सुने होंगे कि करत करत अभ्यास करत जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। आप कोई भी चीज़ अचानक से सीख नहीं सकते हैं। अगर अचानक से आप कोशिश करेंगे और तुरंत शुरू किए और तुरंत हार मान करके बैठ गए तो आपकी जीत कभी होगी क्या? है ना। आपको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, सतत अभ्यास, मतलब रुकना नहीं है ना। आपको कभी कभी लगेगा कि मेरी हार हो रही है, लेकिन मन को मत मरने दीजिए। किसी ने यह भी कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमको सतत रूप से, और कहीं भी आपको भारी नहीं नजर आएगा, जबकि यहाँ पर पूरा इंग्लिश राइट लिखा है, रूल्स आपको टोटल इंग्लिश में लिखे हैं। हमको फिर भी उम्मीद है कि फिर भी आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना।
तो छोटे छोटे चीज़ को हम लोग पहले से मिस्टेक कर रहे थे। हम यहाँ पर ट्रांसलेशन देते, ट्रांसलेशन में किसी का नाम आ जाता, ट्रांसलेशन में प्लेस आ जाता, ट्रांसलेशन में प्रॉपर नाउन आ जाता, ट्रांसलेशन में एब्रिविएशन आ जाता, हिस्टोरिकल इवेंट्स की चर्चा हो जाती। तो आप अक्सर इस तरह का मिस्टेक करते लिखने में, और अब लगेगा कि हम शुद्धतम राइटिंग कर सकते हैं यहाँ पर, इतना सीखने पर भी, ठीक है ना। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये गलती हम भविष्य में नहीं करेंगे। जो जो पढ़े इसको घर में रीडिंग देने का कोशिश करना है और इसको पढ़ने का अभ्यास करना है, तभी आप अंग्रेजी को सही तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना। और प्रतिदिन वर्ड्स का भी अभ्यास करेंगे। आज हम लोग कुछ कॉमन वर्ड्स भी आपको बताएंगे, ताकि जब ट्रांसलेशन शुरू हो तो आपको पहले से ये सब चीज़ पता होना चाहिए। और हम लोग फैमिली वर्ड्स पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे वर्ड्स याद कर लेते हैं, याद नहीं होता है। अगर उससे रिलेटेड जो भी शब्द लिए उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को एक जगह कर लेते हैं तो आपको मीनिंग समझ में आराम से आएगा, ठीक है। जबकि वर्ड्स को समझने के लिए हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वर्ड स्टॉक हम शुरू से ही करेंगे। तो आज हम आपको कुछ इंग्लिश शब्द देंगे, उसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। और मीनिंग नहीं जानेंगे तो हम यहाँ पर मीनिंग आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ देर आपको पॉज करते हैं, हम पहले राइटिंग कर लेंगे, फिर आपको उसका मीनिंग लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। आप यहाँ पर देखे होंगे कि कुछ वर्ड्स एक दूसरे से मैच करते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ अलग है, ठीक है ना। हम लोग इस ऐसे शब्दों को भी गलत तरीके से लिखते हैं। अगर हमको पता है हैप्पी मतलब प्रसन्न है, तो हैप्पीली, हैप्पीनेस में आप भेद नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो कुछ हम शब्द यहाँ पर आपको देंगे, पहले हम इसको याद करवा देंगे। अभी आप लोग राइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले शब्द को सुनेंगे, फिर हम पॉज करेंगे, आप पहले हिंदी बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटी सौंदर्य या सुंदरता। ब्यूटी का क्या बोलेंगे, सौंदर्य या सुंदरता। ब्यूटीफाई सुंदर बनाना, खूबसूरत बनाना। ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से। मोर ब्यूटीफुल ज़्यादा सुंदर। मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर। क्लियर है। यहाँ पर है रिच। देखिए यहाँ पर ये इस फैमिली का है, क्योंकि जगह हम पहले इसको लिख दिए थे, ठीक है ना। रिच को हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम पुअर को देखते हैं। तो पुअर मतलब गरीब, पॉवर्टी मतलब गरीबी, पुअरर ज़्यादा गरीब, पुअरेस्ट सबसे अधिक गरीब। बीइंग पुअर गरीब होकर, पुअरली गरीबी से, ठीक है। इसमें बहुत जगह ऐसा वर्ड है जो अगर इस तरह का वर्ड हम आगे लिखेंगे तो आप मीनिंग पहले बना के बैठ जाइएगा, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटी सौंदर्य, ब्यूटीफाई सुंदर बनाना, ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, अधिक नहीं ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर, ठीक है। पुअर पॉवर्टी गरीबी, पुअरर ज्यादा गरीब। अब देखो यहाँ पर ये मोर और ये मैच कर रहा है ना, पुअरर ज्यादा, ई आर लगा रहेगा, ज्यादा लगा देंगे, ज्यादा गरीब। आर ई एस टी लगा रहेगा, सबसे ज्यादा। मोर भी रहेगा तो सेम हुआ, मोर और ई आर दोनों एक ही मीनिंग देता है, ठीक है। पुअरेस्ट सबसे अधिक गरीब। और बीइंग का अर्थ होता है बनकर या होकर, है ना। बीइंग पुअर गरीब बनकर, पुअरली गरीबी से, ठीक है ना। तो खास करके जहां पर एल्वा लगा हुआ है, पूर्वक से इत्यादि आप जोड़ करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। रिच को भी देख लेते हैं। रिच का अमीर, रिचेज अमीरी, रिचर वही ज्यादा अमीर, रिचेस्ट
सबसे अधिक अमीर, इनरिच, अमीर बनाना, ठीक है ना। और इसका कभी कभी घनीभूत करना भी होता है। यहां पर अभी हम लोग याद करेंगे अमीर बनाना, बीइंग रिच, अमीर बनकर। अब देखिएगा कि इस तरह का अगर शब्द का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जगह हमको मीनिंग नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग भी लिखिए और हम भी हिंदी लिखते हैं। चलो अब सारे बच्चे वर्ड्स मिला लो एक बार इसका हिंदी। अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं। जब मैचिंग वर्ड्स पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगा, अगर इस तरह से वर्ड्स हम पढ़ते हैं तो, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स और वर्ड्स आपको पढ़ाएंगे कि वर्ड्स बनता कैसे है और उसका वाजिब मीनिंग क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हमने फिर से कैपिटल लेटर का प्रयोग सही सही तरीके से करना सीखा कि कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स वहाँ से होता है। नाम लिखने से मिस्टेक्स होता है, जगह के नाम में मिस्टेक्स होता है, ठीक है ना। ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, ताकि कोई बोल के भी लिखाए तो आराम से लिखेंगे। और ये गलती अंतिम तक रह जाती है, अगर शुरू से करेक्शन नहीं हुआ तो सब दिन के लिए गलती रह जाएगी। और वर्ड्स को हमको इस तरह से पढ़ना है। अगर हम अभी कॉमन वर्ड्स याद कर रहे हैं, जैसे आगे हम सैड पढ़ेंगे, सैड मतलब उदास, क्या सैड में कुछ और लगाया जाए, लगा करके नया वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे सैड, सैडली, सैडर, सैडेस्ट, ये इस तरह का वर्ड्स बना सकते हैं। तो जैसे ER लगेगा तुरंत मीनिंग पकड़ में आ जाएगा, करे ये तो ऐसा वर्ड्स हम पहले पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत तुमको सेंस अप्लाई करने के लिए दिए हैं। अभी तो बहुत इसमें आगे सीखना बाकी है। आप लोग इस तरह से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। किसी का क्लास छूट जाए तो YouTube से आप लोड करके पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मिस्टेक्स हो सकते हैं लिखने में, बताने में, तो कमेंट वहाँ सेक्शन है, उसमें आप मैसेज कर देंगे कि सर यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान, ये ऐसी गलती होती रहेगी, क्योंकि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक वो गलती करते रहेगा, लेकिन कुछ मेजर मिस्टेक नहीं करेंगे। उस पर विशेष रूप से ध्यान दे करके आपको पढ़ाई करनी, ठीक है ना। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से कंटिन्यू रहिए। और बहुत ऐसे सारे हमारे मित्र हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो 19-20 में पढ़े थे, वहाँ पर भी कुछ ऐसे कॉमन स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो इसका आज का क्लास हम यहीं पर रोकेंगे और आप लोग जो जो चीज़ पढ़ाए उसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे और इसका प्रयोग करेंगे अपने दैनिक जीवन में, ठीक है। तो धन्यवाद। आज तक यहीं तक हमको पढ़ना था।